गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ रहे हैं और मीन वैल्यू थ्योरम में ये कहा गया है कि लैग्रेंजस थ्योरम है एक और एक रूलेस थ्योरम है। लैग्रेंजस थ्योरम हम लोग कर रहे थे और लैग्रेंजस ये कह गए थे कि अगर कोई फंक्शन ए और बी इंटरवल के बीच क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, ओपन में डिफरेंशिएबल है, तो बच्चों अगर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए निकाल के एक्स की वैल्यू निकालिए और वो ए और बी के बीच रख ली जाए तो ये हो जाएगा कि बच्चों जो टेंजेंट एट सी कॉमा एफ सी है पैरेलल टू द क्वाड ज्वाइनिंग एट द एंड पॉइंट ऑफ द कर्व हो जाएगा। बहुत सिंपल नॉर्मल सी बात है, इन्होंने कही थी, ये प्रैक्टिकल वो कर रहे थे। तो बच्चों इधर है हमारे पास गिवन फंक्शन है, गिवन एफ एक्स है या गिवन वाई है एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। ये पॉलिनोमियल है और ये हो जाएगा वी नो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, कॉपी पे लिखिए, वी नो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन। अब एफसीसा से एफसीसा आप देखिए, जो इंटरवल होता है वो एफसीसा टू एफसीसा होता है, कंटिन्यूअस 3,4 3,4। सेकेंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन 3,4, ये डिफरेंशिएबल है एफ एक्स। और नाउ एफ डैश एक्स निकाला जाए, एफ डैश एक्स, और ये एफ डैश एक्स जो है ये हो जाएगा 2x माइनस 6 और ये एफ 4 माइनस एफ 3 अपान 4 माइनस 3 1 के इक्वल रख दिया जाए। ये आप समझ लीजिए, जो इंटरवल लिखा होता है, इंटरवल अगर ये लिखा है कि ये ए और बी इंटरवल के बीच डिफाइन है, इसका मतलब है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ए और ये वाई निकालिए, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एब्सिसा है बी और यहां वाई निकालिए। जहां वाई निकालना है वहां मैंने स्टार बना दिया बच्चों। क्या बना दिया? स्टार। अब क्या होगा हमारे पास कि इस फिगर में जो हमने अभी कॉर्ड बनाई थी एंड पॉइंट पर, उसके पैरेलल जो टेंजेंट है वो कौन सा होगा? नाउ 2x माइनस 6 और ये f4 जो है ये 4 माइनस 3 1 और f3 0 अपॉन 1 यानी 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 1 यानी 2x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 7/2 और 7/2 का मतलब है 3.5 बिलोंग्स टू 3,4 3,4। सो पहले तो अभी तो ये डिसाइड हुआ है लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। सो लैग्रेंजस कॉपी पर लिखिए, सो लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड विथ c इज इक्वल टू, सो लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड विथ c इज इक्वल टू 7/2, इसके साथ वेरीफाई हो गई। अब ये लैग्रेंजस ये बता गए कि c कॉमा जो fc है उस पर जो टेंजेंट होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, सॉरी क्वाड ज्वाइनिंग एट द एंड पॉइंट ऑफ द कर्व होगा। ठीक है, तो नाउ हमारे पास y है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसी को एफ एक्स बोलते हैं, और ये हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये हो गया 7/2 यानी 7/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1/4। So tangent at 7/2, 1/4 parallel to the chord joining at the end point of the curve हो जाएगा।
7/2, 4 पर जो 7/2, 1/4 पर जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू द क्वाड ज्वाइनिंग एट द एंड पॉइंट ऑफ द कर्व हो जाएगा। देखिए ध्यान से, नाउ ये फिगर मैं आपको फिर से बना देता हूं। ये आपका जो था यहां पर जो 3,0 और 4,1 है, 3,0 और 4,1, y इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो जो c, f c यानी 7/2, 1/4 पर जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू द क्वाड ज्वाइनिंग एट द एंड पॉइंट ऑफ द कर्व होगा बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको स्पेशल कैटेगरी वाली कुछ बातें बता रहा हूं और उससे पहले आपको कॉपी पर नोट डालना पड़ेगा। लिखिए नोट। हाँ, तो बच्चों नोट में एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको ध्यान देना है। इसमें मैंने लिख दिया कि ये आपके डिफरेंशियबिलिटी में नहीं पढ़ाया जाता और ये हमारे पास ये है कि अगर एफ डैश एक्स टेंस टू, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है उसका एफ डैश एक्स निकालते हैं और वो x इज इक्वल टू के पर प्लस माइनस इन्फिनिटी आता है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू के पर नॉट डिफरेंशिएबल है। सपोज एफ एक्स, अब यहां पर ये सीखिए, सपोज कोई फंक्शन है एफ एक्स और ये मैक्सिमम बार ऐसा हुआ करेगा जब पावर फ्रैक्शन में होगी, ये एफ एक्स। अब आप एफ डैश एक्स निकालिए और ये हो गया 1/2, 2x माइनस 1 की पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, ये हो गया। और ये हो जाने के बाद इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटू 2, ये और ये कैंसिल हो गया, 1/2x माइनस 1 की पावर 1/2 हो गया। अब आप अगर इसमें एक वैल्यू देख लीजिए कि अगर x, अब ये मत कहिएगा 1/2 क्यों लगाया, अभी आप क्वेश्चनों में देखेंगे, x इज इक्वल टू 1/2 लगा दीजिए तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1/2 पर ये फंक्शन, ये एफ डैश एक्स जो है एट x इज इक्वल टू 1/2 पर क्या हो जाएगा, 1/0, यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट। और अगर ये इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट हो जाता है तो ये x इज इक्वल टू 1/2 पर नॉट डिफरेंशिएबल है। यही कहा गया है, एफ डैश एक्स टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी एज x टेंस टू k देन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू k। ठीक है बच्चों, अब हमारे सामने जो एक क्वेश्चन है वो ये है कि कुछ जो क्वेश्चन है, जैसे 14.2 पेज पर आ जाइए, फर्स्ट पेज पर आ जाइए और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ही पर आइए। और फर्स्ट पर आने के बाद हमारे पास ये एक समस्या है कि कुछ क्वेश्चनों में स्पेशल कंडीशन लागू होती है और अगर आप ये चेक करने में सफल हो गए कि पहले कौन सी चीज है जो नॉट है, नॉट वाली चीज अगर आपने पकड़ ली पहले, तो अगर आप वही लिख दे तो मान लिया जाएगा, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है इस पेज पर, अब बिल्कुल शुरू में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जिनकी पुरानी बुक है वो देख सकते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। और कहा गया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स और मॉड एक्स ऑन -1 to 1, ये है मॉड एक्स ऑन -1 to 1। रूलर्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो मॉड फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, मॉड फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस बट मॉड फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ये हम दोनों पढ़ चुके हैं, शायद डिफरेंशिएबिलिटी में आप फर्स्ट क्वेश्चन ही देखेंगे तो वहां पर ये लिखा हुआ मिलेगा, प्रूव करवाया है पहला ही एग्जाम्पल कि मॉड x 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन मैंने कंटिन्यूटी में लिखा है वी नो एवरी मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, तो यहां पर यह लिख दिया जाएगा कि ये वी नो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। अब ये चेक भी करके दिखाना पड़ेगा, इन्हें बताना पड़ेगा। अब आप एफ एक्स इज इक्वल टू
मॉड एक्स को डिफाइन कर रहे हैं तो मॉड एक्स ऐसे डिफाइन होता है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और ये माइनस एक्स इज लेस देन 0। ये हो गया। अब क्या होगा, आप लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकाल लीजिए एट एक्स इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 निकालिए। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी में क्या होगा, हम लोग खूब पढ़े हुए हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एफ 0 नेगेटिव और x माइनस 0 लेट क्या कर लिया जाता है, x इज इक्वल टू 0 माइनस एच और लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस एच। हम तो ऐसे ही करते हैं, आप थोड़ा सा कुछ लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं, कोई बात नहीं। 0 से छोटी वैल्यू पर यह डिफाइन है तो यहां पर आ जाएगा x एफ एक्स है माइनस एक्स तो f माइनस एच हो जाएगा, f माइनस एच हो जाएगा माइनस माइनस एच और f0 की वैल्यू इसमें रख के निकाल ली जाएगी और ये 0 आ जाएगी, ये 0 और ये आ जाएगा माइनस एच। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h और माइनस एच, ये और ये कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1, ये माइनस 1 आ गया। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से और फिर राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकालते हैं। राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी 0 प्लस 0 प्लस 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 और यहां पर 0 से बड़ी वैल्यू के लिए, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए एफ एक्स है एक्स तो एफ एच हो जाएगा एच, ये आ गया। और फिर क्या हो जाएगा, ये प्लस है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस। आप लोग ऐसा ना कर दीजिएगा कॉपी पे, ये 1 आ गया। सो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, लिखिए कॉपी पर। सो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। बस अब आप कहेंगे सर कंटिन्यूटी तो आपने बताई नहीं। नो, कंटिन्यूटी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अगर आपको समझ में आता है कि यह डिफरेंशियबिलिटी से ही काम चल रहा है और डिफरेंशियबिलिटी से नॉट डिफरेंशियबल हो गया तो बस बात खत्म हो गई। तो बच्चों बात तो खत्म ही हो गई। अब एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 0, सो रोलेस थ्योरम नॉट वेरीफाइड। एक भी फेल तो फिर फेल हो जाएगा। कोई एक कंडीशन अगर फेल हो गई तो ये फेल की तरफ बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, हमारे पास एक एग्जाम्पल है फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, और फर्स्ट का सेकेंड पार्ट क्या कहते हैं देखिए ध्यान से। फर्स्ट के सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है, उसमें यह कहा गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स माइनस 2 की पावर 2/3 एक्स माइनस 2 की पावर 2/3 ऑन 1,3। 1 और 3 के बीच इसके आपको चेक करना है कि ये रोलेस थ्योरम वेरीफाई करता है या नहीं करता है। अब क्या होगा, इसकी आप पावर देख रहे हैं 2/3। बस जैसे ही आपने फ्रैक्शन में पावर पकड़ी, आप इसका एवरेज एक्स निकाल लीजिए। 3 का 0 2/3 आगे आ जाएगा, x माइनस 2 की पावर 2/3 माइनस 1 और बस कुछ नहीं 2/3 x माइनस 2 की पावर माइनस 1/2 यानी 2/3 अपॉन x माइनस 2 की पावर 1/2। अब क्या होगा, 1 और 3 के बीच 2 है, 1 और 3 के बीच 2 है तो f'2 यानी f' x इक्वल टू 2 हो गया 2/3 और ये 0 आ गया और ये इनफाइनाइट आ गया। अब ये इनफाइनाइट आ गया, सो एफ एक्स इज नॉट अ डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू, सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 2। सो रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम या रोलेज थ्योरम नॉट वेरीफाइड। अब ये स्पेशल केस मैंने आपको बताने शुरू किए, बस एक वीडियो में ये स्पेशल केस भी दी एंड हो जाएगा इनका। और इसके बाद क्या होगा कि
नेक्स्ट चैप्टर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। अब जो आपके पेपर होने वाले हैं उसके लिए सिलेबस सुन लीजिए। जितना मैंने पढ़ा दिया है उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा और आ सकता है। अगर उसमें से कुछ नहीं हो पाया तो वो भी कटेगा, लेकिन इंट्रीगेशन बिल्कुल भी नहीं आएगा। एक भी एक्सरसाइज इंट्रीगेशन की नहीं आ रही है, वो हमने कम कर दी है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जितना मैंने पढ़ाया वो सब यहाँ तक मीन वैल्यू थ्योरम में, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में 3 डेज हार्डली 3 या 4 वीडियो में हो जाएगा मेरा मैटर, ठीक है। लंबा चलेगा तो मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, अगर वो नहीं हो पाया तो उसे भी हटाएंगे, लेकिन इंट्रीगेशन आपकी फ़ायदा के लिए हटा दिया गया है। जो इस टर्म में पेपर होने वाले हैं जल्द ही, वो पेपर कैसे होंगे, क्या होंगे, कब होंगे, वो सब आपको बताया जाएगा, लेकिन जो पेपर अब जब भी होंगे उसमें इंट्रीगेशन नहीं आएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।